हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 3। ऑलरेडी हम यहाँ पर हमारे बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम जो बेसिक मैथमेटिक्स जो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में यूज होती है वो पढ़ रहे थे, राइट। फर्स्ट वीडियो हमारे डिफरेंशिएशन का शायद आपने देख ही लिया होगा। सेकेंड वीडियो हमारा बच्चा इंटीग्रेशन का था, और आज का वीडियो थर्ड हमारा कौन सा है? टिग्नोमेट्री, है ना। तो बच्चों, ऑलरेडी आपको पता होगा टिग्नोमेट्री क्या होती है। कई बच्चे जो भी 11th क्लास में वीडियो देख रहे होंगे, हमने बच्चे 10th क्लास के मैथमेटिक्स में टिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, राइट। हाँ, वो तो आपको यूज होगी ही, जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। कुछ याद होगा आपको, साइन पढ़ा होगा, साइन, टिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक, याद है ना। हाँ सर, ये सब तो हमें पता है। सिमिलरली उसकी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी आपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद है। हाँ सर याद है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह की कुछ आइडेंटिटीज भी आपने पढ़ी होंगी, तो वो भी हमें डिस्कस करनी है। फिर आपने पढ़ा होगा साइन 90 प्लस थीटा, सर कॉस थीटा होता है, राइट। यस और नो। तो यही सब चीजें हमको यहाँ डिस्कस करनी है। और भी कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज हैं बच्चा ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमें फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती हैं, है ना। सेकंड चैप्टर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा होगा, उसमें आपने एक रेडियन का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जहां हम एंगल को एक नई यूनिट से डिफाइन करते हैं, जो होती है रेडियन। तो चलिए फटाफट से हम इस ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक चीजें देखे जाएंगे। इस पूरे वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगी, जो हमें क्लास 11th और 12th की बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होती है। पूरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स के साथ हमें ये पूरा वीडियो बनाना, नोट्स बनाने हैं और ये पूरा वीडियो देखना है ना। चलिए आइए फटाफट, तो कॉपी पेन उठा लीजिए। तो बच्चा, हम सबसे पहले बात करेंगे रेडियन की। सर ये नया सुना है, अभी तो आप कह रहे थे टिग्नोमेट्री में सब कुछ पढ़ रखा है। नहीं बच्चा, ये जो रेडियन है ये एक नया टॉपिक है, रहेगा आपके लिए, जो बच्चे ऑलरेडी क्लास 11th में आए हैं। 12th वाले इसको पहले से जानते होंगे। तो बच्चा, रेडियन क्या है? इट्स ए न्यू यूनिट ऑफ मेजरिंग, इट्स ए न्यू यूनिट ऑफ, बेसिकली न्यू यूनिट किन के लिए? जो भी 11th, आपको पता होगा कि आप किसी भी एंगल को किससे नापते थे। मैंने बोला ये एंगल कितना है, तो आप बोलते थे सर थीटा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, राइट। अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने एक और यूनिट बनाई, इसको हमने बोला रेडियन। इट इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ एंगल। एंगल को बच्चा हम रेडियन में भी मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ को हम काय काय में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, में। ऐसी एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं रेडियन, विच इज यूज टू मेजर एंगल्स, विच इज यूज टू मेजर एंगल्स। अभी तक आपने सुना होगा डिग्री, है ना। वहीं हमने डिग्री और रेडियन के बीच में एक बच्चा रिलेशन बनाया है, जिसके हेल्प से हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस करके हम जो एंगल की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं। आइए देखें फटाफट ये क्या है। तो बच्चा मान लो ये एक एंगल है थीटा, ये क्या हो गया उसका? रेडियस, और इसको बोलेंगे आर्क लेंथ। इसको क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ, है ना। ये क्या हो गया? उस कोई भी कंप्लीट एक आर्क, एक सर्कल बना रहा होगा, इस पॉइंट सेंटर पे लेट अस टेक दिस इज ओ। तो यहां पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है बच्चा थीटा, किसकी वजह से? इस आर्क लेंथ की वजह से, इस आर्क की वजह से। वो कितना है? थीटा। और रेडियस कितना है? आर। क्या बात समझ में आई? तो हम लिखते हैं एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। दिस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या बात समझ में आई? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो सर ये कैसे हुआ? ये बच्चा, थीटा एंगल निकालने के लिए हमें अगर बोला, हमने आर्क लेंथ पता है और हमें रेडियस पता है, तो हमें जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये आर्क किसी भी पॉइंट पे, वो पता चल जाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आई। बट बच्चा, ये जो थीटा हम यहां रखेंगे, ये हम डिग्रीज में नहीं होगा। ये जो थीटा आएगा, थीटा विल बी इन रेडियन। ये थीटा किस में होगा बच्चा? रेडियन में होगा।
अब ये रेडियन क्या है ये समझते हैं। अब जैसे कि ये थीटा यहाँ पर एंगल बना रहा होगा वो 10 डिग्री, कितना बना रहा होगा 10 डिग्री, तो बट हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो आर्क लेंथ है, ये तो रेडियस है, लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी कैंसिल, बट ये किस में आएगा रेडियन में रखेंगे हम इसको, है ना। और जो कैलकुलेशन भी आएगा वो किस में आएगा रेडियन में आएगा। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं इस तरीके का लेंथ मास, उसमें जब भी एंगल आता है बच्चों तो हम उसको डिग्री में नहीं रखते हैं, उसको रेडियन में रखते हैं। आओ समझते हैं अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो बच्चा जब हम 360 मतलब 360 डिग्री घूमते हैं तो हम 2 पाई रेडियन चलते हैं, कितना चलते हैं 2 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। इस तरफ यूनिट क्या लिखी हुई है रेडियन और इस तरफ क्या लिखी हुई है डिग्री। क्या बात समझ में आई। जब हम पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाते हैं बच्चों तो हम कितना रेडियन घूमते हैं 2 पाई रेडियन, तो एंगल कितना हो जाता है 360 डिग्री। अभी और एक्सप्लेन करूंगा कि एक डिग्री एक रेडियन में कितना एंगल होता है। तो आप सोचिए जब मैं 2 पाई को नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 रेडियन, यहाँ क्या बचेगा 1 रेडियन, और दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब हमें पाई की वैल्यू पता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। अब आप जब इसमें पाई की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 57.3 डिग्री, मतलब एक रेडियन, मतलब एक रेडियन किसके बराबर होता है 57.3 डिग्री के बराबर होता है। समझ आया, एक रेडियन किसके बराबर होता है 57.3 डिग्री के बराबर क्या होता है एक रेडियन। क्या बात समझ में आई, यस और नो, क्लियरिटी है। आओ इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो रेडियन क्या है एंगल मेजर करने की यूनिट, यस और नो। चलिए और समझते हैं इसको। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है अगर ये रेडियस के बराबर हो जाए, अगर ये आर्क लेंथ है और ये आर्क लेंथ और रेडियस क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो जो एंगल सबटेंडेड होगा, जो एंगल सबटेंडेड होगा इस पॉइंट पे इस आर्क के कारण वो 1 रेडियन होगा। ध्यान देना मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर ये आर्क लेंथ जितनी आर्क लेंथ है, मतलब अगर रेडियस और आर्क लेंथ बराबर हो जाए, मैं कह रहा हूं अगर मैंने कोई सर्कल बनाया 1 मीटर लेंथ का, कितनी लेंथ का 1 मीटर लेंथ का, अगर मैंने कोई रेडियस लिया और उसकी मैंने आर्क भी कितनी ली 1 मीटर की, तो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो कितना होगा 1 रेडियन। मतलब अगर मैं डिग्री में लिखना चाहूं तो 57.3 डिग्री का एंगल होगा। मतलब जब किसी भी सर्कल का आर्क लेंथ उसके रेडियस के बराबर होगा, किसी भी सर्कल का जब आर्क लेंथ उसके रेडियस के बराबर होगा, तो बच्चा कितना एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे 57.3 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन। समझ आया, यस और नो। आओ थोड़ा और देखो ये कैसे हुआ। तो मैं कहता हूं बच्चा जब हम पूरा एक सर्कल घूम के आते हैं, जब हम पूरा एक सर्कल घूम के आते हैं तो हम 2 पाई आर चलते हैं, कितना चलते हैं 2 पाई आर। तो जब आपने 2 पाई आर कंप्लीट किया है तो आपने कितना डिग्री कंप्लीट किया है 360 डिग्री, 360 डिग्री। समझ में आया। और ये इस तरफ क्या हो गया पूरा रेडियन और इस तरफ क्या हो गया डिग्री, ये लेंथ है ना। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि जब पूरा ये एक रेडियस को क्या मान लू 1 मीटर, क्या मान लू 1 मीटर, तो आर अगर 1 हो गया तो 2 पाई कितना हो गया बच्चा 360। यही तो सबसे पहले बताया था कि जब 2 पाई रेडियन चलेंगे तो 360 डिग्री का सर्कल कंप्लीट होगा। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्लियरिटी है। तो 1 रेडियन कितना आ गया 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। ये रिलेशन आपको रखना है याद। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके का, और आप देखो यहां से एंगल आर्क लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर, आर्क लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर, इसको अगर हम रेडियस से डिवाइड कर दें तो
एंगल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है, क्लियरिटी है। तो हमें याद क्या रखना है, ये याद समझिए आप, जब भी कोई आर्क लेंथ किसी आर रेडियस पे कोई एंगल सबटेंड करती है तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और ये जो थीटा होगा एंगल वो हम किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। बस अब छोटा सा कन्वर्जन देख लीजिए, कहानी खत्म रेडियन की। फिर हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियन का कंसेप्ट। तो अब हमें पता चल चुका है बच्चा, 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 180 अपॉन पाई डिग्रीज। 180 अपॉन पाई, ये किस में है, डिग्री में है, और ये किस में है, रेडियन में है। समझ में आया, 180 अपॉन पाई, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो जब भी ऐसे कैलकुलेशन करेंगे इसको किस में रखेंगे, रेडियन में। तो जब हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो। तो देखो बच्चा क्या बनेगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ये क्या है, रेडियन लिख रहा हूं बार बार, है ना, ये क्या लिख रहा हूं, रेडियन। यूनिट का नाम है, नई यूनिट का एंगल की। पाई यहां पहुंच गया, 180 नीचे आ गया, तो यहां क्या बचा, 1 डिग्री। 1 डिग्री समझ में आ गया, यस और नो। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। ये याद रखना है हमें, हमारा सारा कैलकुलेशन हम कर लेंगे, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक, अब कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जब भी एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस की बात आए, है ना, तो हमें पता होना चाहिए एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और ये एंगल किस में रखेंगे, डिग्री में नहीं रखेंगे, ये एंगल किस में रखेंगे बच्चा, रेडियन में रखेंगे। किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। और रेडियन क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। यस और नो। बाकी रेडियन कहां से आया, कैसे आई, पूरा बात मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर में जब आप यूनिट मेजरमेंट में आपने पैरालेक्स मेथड पढ़ा होगा, उसमें इसी का कंसेप्ट यूज हुआ होगा, याद है। चलिए, तो मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि एक सर्कल है, एक सर्कल है या एक आर्क है जो एक कहीं पर एंगल सबटेंड कर रहा है 20 डिग्री। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 20 डिग्री। एक आर्क है जो किसी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 20 डिग्री। ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो है बच्चा 2 मीटर्स। कितना है, 2 मीटर्स। तो आर्क लेंथ तो बताइए, क्वेश्चन है, एंड आर्क लेंथ subtended angle of 20 degree and arc length subtended an angle of 20 degree at any point, so the radius is equals to 2 meters, है ना। तो आपको क्या बतानी है, आर्क लेंथ। तो हमें पता है बच्चा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा ठीक है, तो ये हो गई अपनी आर्क लेंथ। रेडियस कितनी दी हुई है, 2 मीटर। अब एंगल रखना है, एंगल आपको दिया किसमें, डिग्री में, 20 डिग्री। यहां पर रखते ना किसमें, रेडियन में। हमें कन्वर्जन पता है, आइए देखिए, हमें पता है, क्या पता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 20 डिग्री कितना होगा, 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 1 पाई अपॉन रेडियन। 20 डिग्री निकालना है, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाय 180। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। ऐसे ही 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाय 180। तो 20 डिग्री में कितने होंगे, 20 इंटू पाई बाय 180। अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा बार बार ना, आप रेडियस में कंफ्यूज हो जाओ, रेडियन है, खत्म। तो 20 इंटू पाई बाय 180। तो आपको जब भी डिग्री दिया हो, जब भी आपको क्या दिया हो, डिग्री, जब भी आपको क्या दिया हो, डिग्री, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना पाई बाय 180 का, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में।
किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? रेडियन में। और जब भी आपको क्या दिया हो? रेडियन। जब भी आपको क्या दिया हो? रेडियन, तो उसमें 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई कर देना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। अगर रेडियन से डिग्री में जाना है, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई कर देना, और डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर देना। समझ आएगा? सिंपल। तो हमें कहां से कहां जाना था? हमें डिग्री से रेडियन में जाना था, क्योंकि यहाँ वैल्यू काई में रखते हैं? एंगल रेडियन। क्लियर? तो 20 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 यहां आ जाएगा, तो ये हो गया 4 पाई बाय 80 इज आर्क लेंथ। देखा बच्चों, हमें एंगल और रेडियस पता था तो हमने आर्क लेंथ निकाल दी। क्लियरिटी है? यस और नो? डन? क्लियर है कंसेप्ट? ओके फाइन। तो ये कैलकुलेशन है आप कर सकते हो। ये कितना हो गया? 2/9। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, जिसको हम राउंड फिगर में 3.14 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 9। ये आ गई आर्क लेंथ। निकल गया? आर्क लेंथ निकल गई। डन? क्लियरिटी है? तो बस याद रखना, तीनों में से कोई भी एक चीज दी हो तो हम निकाल सकते हैं, और यहां से जो एंगल निकालोगे वो भी किस में आएगा? रेडियन में। सपोज आपको आर्क लेंथ दी है और रेडियस दिया है, आर्क लेंथ दी है और रेडियस दिया है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और सुनो। मैं क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूं सारी चीजें, है ना? अच्छे से पढ़ना, बहुत काम आता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं जो आर्क लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। जो आर्क लेंथ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है वो है आपका 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। तो एंगल बताइए इन डिग्री, एंगल बताइए इन डिग्री। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? द आर्क लेंथ इज गिवन टू यू 20 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। मतलब जो आर्क लेंथ है किसी पॉइंट पे जहां एंगल सबटेंड कर रही है वहां से उसकी दूरी कितनी है? 2 मीटर्स। तो आपको एंगल बताना इन डिग्री। अच्छा बच्चा, यहां से जो हम एंगल निकालेंगे अभी फॉर्मूला लगा के, वो एंगल काय में आएगा? वो एंगल तो रेडियन में आएगा, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिग्री में। आइए, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी है? 20। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 2 मीटर। तो 2 मीटर को किस में रखेंगे? बोलो, मीटर्स में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको किस में रखेंगे? सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर कितना हो गया? बोलो, 200 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, तो ये थीटा कितना आ गया? 1/10। क्लियरिटी है? 200, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर में, सेम यूनिट में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो 20 डिवाइडेड बाय 200, सो 1/10। ये आया किस में? रेडियन में। आपको एंगल किस में बताना है? डिग्री में। तो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर रेडियन से कहां जाना है? डिग्री में, तो 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर एंगल इज इक्वल्स टू इन डिग्रीज इज 1/10 इंटू 180 अपॉन पाई। 0 से 0 कैंसिल, 118 बाय पाई डिग्री, इसकी वैल्यू रख लेना। समझ आ गया? ये जो 1/10 आया था, ये क्या आया था? रेडियन में आया था। आंसर किस में पूछा है? डिग्री में पूछा है। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। जब हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो, तो पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियन से डिग्री में आना हो तो 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए? क्लियरिटी है? आई होप आपको रेडियन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। रेडियन क्या है? इट इज ए यूनिट टू मेजर अ एंगल, और 1 रेडियन कितना होता है? 57.3 डिग्रीज। नोट कर लें, ये फॉर्मूला है। बस बस याद ये रखना है कि थीटा किस में होता है? बोले, रेडियन में। और रेडियन क्या है आपको पता चल चुका है। डन? क्लियर है बच्चों?
बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी है। कई कई बच्चे क्या 11th क्लास में 4 5 8 दिन क्लास अटेंड करके टेंशन में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लेना, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे आप, है ना। नया नया है, लोड मत लेना, है ना बच्चों, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, सब आसान है। आइए, तो अब ये आपके लिए थोड़ा नया था टेक्नोमेट्री में, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। चलिए, तो एक बात और सुन लीजिए। अब 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बच्चा, ध्यान से सुनना। पाई बाय 180 रेडियंस, यही होते हैं ना। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाय 180। अब बच्चा एक बात बताओ मुझे, जब हमने 1 डिग्री, जैसे कि हमने 1 सेंटीमीटर को कितने में डिवाइड किया था, 10 mm में, है ना। 1 mm में आप अपने स्केल से ही कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमने उसको भी किस में डिवाइड कर दिया, वर्नियर कैलिपर से, उसमें और कम से कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपने वर्नियर कैलिपर अभी आप पढ़ोगे 11th क्लास में। तो जैसे कि मैं आपको बोलूं, मैंने 1 मीटर को किस में डिवाइड किया, 100 सेंटीमीटर में, है ना। मैंने 1 सेंटीमीटर को किस में डिवाइड कर दिया, 10 mm में। समझ में आया। तो ये सब यूनिट्स की ही तो हैं। ऐसे ही हमने 1 डिग्री को क्या बोला, 60 मिनट्स। याद रखना, ये जो 60 मिनट होता है उसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एंगल। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। वैसे ही बेटा, जब बहुत दूर दूर एंगल सब्सटेंड होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैं बोल रहा हूँ सन से अगर अर्थ को देखो या अर्थ से सन को देखो, तो जो एंगल सब्सटेंड होगा वो बहुत छोटा होगा, डिग्रीज में भी छोटा हो जाता है। हाफ डिग्री, तो हाफ डिग्री कैसे लिखेंगे, है ना। अगर 1.2 डिग्री है तो उसमें एक और कन्वर्जन किया गया, उन्होंने बोला कि हमने 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया। कितने में डिवाइड किया, 60 मिनट्स में। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, विच इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। तो 1 मिनट एंगल, मतलब हमने 1 डिग्री के एंगल को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात। एक डिग्री ही बहुत छोटा होता है, लेकिन हमने 1 डिग्री एंगल को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया, 60 पार्ट में, और उसको क्या बोला, 60 मिनट्स। तो 1 मिनट कितना हो गया, पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। तो याद रखना, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट्स। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm। सिमिलरली 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट्स। कभी आपने सुना होगा, बोलते हैं 60 डिग्री 2 मिनट्स यहां पर है, मतलब वो डिग्री की ही यूनिट है, एंगल की ही यूनिट है। तो 1 मिनट बराबर पाई बाय 180 इंटू 60, समझ गए, रेडियन। अब सुनो, अभी भी उनका मन नहीं माना, और भी इससे भी छोटे एंगल होते हैं। उनने कहा कि 1 मिनट को भी, मतलब अपन ने जैसे कि 1 सेंटीमीटर को किस में बांटा, 10 mm में। अब हमने कहा हमने 1 mm को भी कम कर दिया, 1 mm के भी कितने पार्ट कर दिए, 10 पार्ट कर दिए। समझ में आया, 1 mm के भी 10 पार्ट कर दिए। समझ में आया, यस और नो। आइए, तो उन्होंने बोला 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और इन्हें घड़ी की उसमें कैलकुलेशन मारे। जैसे कि हमने बोला 1 डिग्री को 60 मिनट्स, तो पाई बाय 180 रेडियन। सिमिलरली 1 मिनट कितना हो गया, पाई बाय 180 इंटू 60। तो 1 मिनट में भी कितना बोला, 1 मिनट को भी, मतलब जो पहले इन्हें 1 डिग्री एंगल को 60 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसके भी एक पार्ट को इन्हें 60 पार्ट में डिवाइड किया। तो 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, विच इज अगेन इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 60। 1 मिनट में कितने होते हैं, पाई बाय 180 इंटू 60। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो पाई बाय 180, तो 1 सेकेंड कितने का हो गया, पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। कन्वर्जन है, याद रखना, ठीक है। कभी अगर वो बोले जो एंगल है 1 डिग्री 20 मिनट्स, 1 डिग्री 20 मिनट्स, तो बेसिकली इसको या तो पूरे डिग्री में कन्वर्ट कर लो, फिर पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर लो रेडियन में करने के लिए।
नहीं तो इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट्स में। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, और 20 मिनट और है तो टोटल कितना हो गया ये 80 मिनट्स। और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, पाई बाय 180 इंटू 60, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 इंटू 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। मतलब अगर एंगल आपको 1 डिग्री 20 मिनट में भी दे दिया तो भी आप कन्वर्ट कर लोगे। अगर आपको एंगल 1 डिग्री सेकंड्स में भी दे दिया तो पूरे को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको एंगल रेडियन में मिल जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो ये, इसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, 1 मिनट। एंगल कितना है, 1 मिनट, और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। एंगल कितना है, 1 सेकेंड। ठीक, तो या तो पूरे को सेकंड में कन्वर्ट करके इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रेडियन मिल जाएगा, क्योंकि एंगल अकेला जरूरी नहीं डिग्री में दिया हो, डिग्री के साथ मिनट में भी हो सकता है, डिग्री के साथ सेकंड में भी हो सकता है, मिनट सेकंड में भी हो सकता है। एंगल बहुत छोटे होते हैं जब बहुत बड़ी लेंथ हो जाती है। समझ में आया, क्लियरिटी है, डन। तो रेडियन का कंसेप्ट क्लियर है, ओके। आइए फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं, फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं। खत्म, अभी तो चालू हुआ है। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, रेशियो भी बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आइए, आपने सुना होगा ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अभी 10th क्लास में नया नया आपने सुना होगा। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होती है, तो बेटा अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल हमारा रेफरेंस है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल हमारा थीटा यहाँ है, तो ये हाइपोटेनियस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस होती है। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियरिटी है, ये रेशियोज आपने पढ़ रखे होंगे। अब मैं आपको बोलूं इसका अपोजिट कर दूं, तो इनको फिर एक नए नाम दिए गए, तो हम बोलेंगे साइन को अपोजिट कर दें मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, तो साइन का उल्टा होता है कॉसिक। तो कॉसिक क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। कॉस का उल्टा सेक होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो। टैन की बात करूं तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है बच्चों। तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फटाफट से आप इनको नोट कर लीजिए, ये सब आपको याद होंगे। क्लियर है, ये होते क्या है, ये होते क्या है, अगर जब कोई भी एंगल कांस्टेंट रख दिया जाए तो आप दुनिया का कितना बड़ा या कितना छोटा एंगल बना लो, उसके परपेंडिकुलर अपॉन और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं कह दूं कि एंगल कांस्टेंट कर दो, आप बना लो जितने भी ट्रायंगल बना सकते हो, उस पर ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, और बड़ा करके ये बना सकते हो, तो जो भी ट्रायंगल्स होंगे उनके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, व्हेन थीटा इज कांस्टेंट। ये सब के सब है ना, तो बेस और हाइपोटेनियस का भी रेशियो कांस्टेंट होगा जब थीटा कांस्टेंट होगा। ठीक, ये रेशियो से लिख लो फटाफट, आपको पता होंगे, आप 10th क्लास में पढ़ के आ रहे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ये तो क्या हो गए, रेशियोज, ये क्या हो गए, रेशियोज। ठीक, और एक क्वेश्चन कर ले इसमें छोटा सा, मैंने बोला इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, 3/5 ले लो, 3/5, फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। क्या बोला आपको, अगर साइन थीटा का रेशियो 3/5 है, बताइए कॉस और tan क्या होगा। ये लो, अपन ने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल अपना थीटा, तो साइन की वैल्यू कितनी है बच्चा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 3 है तो ये 5 है, यस और नो।
अब आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के क्या निकाल लो, बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल लो, बेस। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ये हो गया 25, ये हो गया 9, तो ये कितना आ गया 16। तो b कितना हो गया √16, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये हो गई b की वैल्यू 4। क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था कॉस थीटा, साइन थीटा दिया था, कॉस थीटा और टैन थीटा पूछा था। तो कॉस साइन थीटा के उसमें हमने सिर्फ रेशियोज लिख दिए, ये 3 तो ये 5, तो नॉर्मली कैलकुलेट किया तो बेस कितना आया 4। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितनी है 3 और बेस कितनी है 4, तो ये आ गया अपना टैन थीटा। समझ में आया। हाँ सर ये तो आता है, हमने 10th क्लास में बहुत कर रखा है, क्या ही बता रहे हो आप। कुछ नहीं बच्चा, यूज होते हैं फिजिक्स में, तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए। क्लियर है। ऐसे करके हम कोई भी रेशियोज निकाल सकते हैं। क्लियर। हाँ सर, एकदम ऑल क्लियर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। किसकी, आइडेंटिटीज। ठीक, आइए तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें अगर बच्चा, तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपने पढ़ रखे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, याद रखना है और लिखते जाना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, बस इसको उस तरफ ले गए और इसको उस तरफ ले गए। क्लियरिटी है, डन। अब देखना, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस, इसको आइडेंटिटी 1 लिखेंगे, ये उसी से बनाई है, इसको आइडेंटिटी 2 लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, तो बहुत काम आएंगे आइडेंटिटीज। एक और लिखो, ये वाली बहुत सारी हैं, अभी ये लिखते चलो। तो नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नोट करें जब तक मैं पानी पी लूं। वीडियो देख लूं चल रहा है कि नहीं। ओके फाइन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे ये दोनों बना लिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़े, डन, ठीक है। और लिखते हैं, आइए। तो ये जनरल प्लस वाली आइडेंटिटीज हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो साइन ए प्लस बी होता है, क्योंकि इसके बाद जो हम आइडेंटिटीज लिखेंगे वो और इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखें, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब एक बार साइन के साथ ए, फिर कॉस के साथ बी, बस यहां पलट देना प्लस करके, कॉस के साथ ए, साइन के पास बी। ठीक, डन।
सब प्रूव्ड है ऑलरेडी, करके देखना हो तो करके देख लो। कैसे? एक एंगल ले लो 30, दूसरा ले लो 60, तो ए हो गया अपना 30 और बी हो गया 60। आप फटाफट रखें, तो यहां रखेंगे साइन 30। अब इनकी वैल्यूज याद है, अभी मैं दे देता हूं, वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, मतलब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब फिर रखेंगे 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है बच्चा √3/2, √3/2 प्लस cos a, मतलब cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है, एक मिनट, साइन ए, साइन में रखना है 30 तो 1/2, cos में रखना है 60 तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या बात समझ में आई? cos a, तो cos a में क्या रखेंगे 30, तो cos a 30 की, cos 30 की वैल्यू बोलिए √3/2। फिर रखेंगे sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है क्या बच्चा, बोलो √3/2। डन। आइए करें, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो इसको हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4/4, तो कितना हो गया 1। कितना हो गया 1। जरा यहां देखें, 30 + 60 कितना होगा 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन ए प्लस बी बराबर किसके आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जस्ट एक प्रूफ दिखाया था और ऑलरेडी आइडेंटिटी प्रूव्ड है। ठीक, एक बार साइन के साथ ए, एक बार कॉस के साथ बी, प्लस कॉस के साथ ए, साइन के साथ बी। डन है, आपके सामने प्रूफ है, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि साइन 30 + 60 की वैल्यू निकालो, वो तुम्हें पता है डायरेक्ट 90 की सिर्फ 1 लिखेंगे, इतना क्यों करेंगे, बट कभी कभी आइडेंटिटी काम आ जाती है। डन, तो आइडेंटिटी लिखेंगे, मैंने आपको एक आइडेंटिटी का प्रूफ दे दिया, जनरली आइडेंटिटी लिखेंगे हम फटाफट। अब क्या आएगी, माइनस कर लो एक बार, साइन ए माइनस बी, लिखना वैसे ही का वैसे ही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक बच्चा, प्लस में क्या था प्लस, और माइनस में क्या है माइनस, एक बार कॉस के साथ एक बार साइन के साथ। डन। आइए अब कॉस की लिख लें, कॉस ए प्लस बी। तो बच्चा कॉस में क्या होता है, पहले हम आइडेंटिटी लिखते फिर समझाता हूं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां देखो साइन था और कॉस था, यहां साथ साथ है। कॉस में क्या कहते हैं, कॉस साथ साथ साइन साथ साथ, और तो इसलिए कॉस ए कॉस बी। यहां प्लस है तो यहां माइनस करना है। समझ में आया, यहां क्या है प्लस है तो यहां क्या लगाना है माइनस। तो कॉस में ये क्या रहते हैं साथ साथ, कॉस ए कॉस बी, फिर साथ किसके साइन के, साइन ए साइन बी, प्लस होगा तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस। आइए कॉस ए माइनस बी, अभी भी क्या रहेंगे साथ साथ, बस साइन बदल जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। नोट करें, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस था तो प्लस आ गया। डन है बात, यस और नो, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं ऊपर वाले के लिए, क्यों, क्योंकि यहीं से एक और आइडेंटिटी बनाऊंगा मैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर मैं बी को ए से रिप्लेस कर दूं, बी को बच्चा किससे रिप्लेस कर दूं ए से, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2a। ये क्या हो जाएगा साइन 2a। मैं बी को अगर a से रिप्लेस कर दूं, मैंने दोनों एंगल क्या हो जाए सेम, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2a। तो यहां भी साइन a हो जाएगा, बोलो ये कॉस की जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो ये भी कॉस a हो जाएगा, और यहां b की जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन a कॉस a। नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन 2a। आप b को a से रिप्लेस करिए तो ये क्या हो जाएगा साइन 2a, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए
कॉस ए, ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो याद रखना sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a। डन, बोलो। सिमिलरली अगर मैं इसके एंगल को डिवाइड कर दूं बच्चा, क्या कर दूं, एंगल को 2 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, सिर्फ एंगल से, तो भी ये क्या होंगे, बराबर। तो देखो लिखवाऊं मैं आपको, अगर मैं इसके एंगल को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा साइन ए, साइन ए। तो ये एंगल भी आधे आधे हो जाएंगे, जब ये 2a था तो ये ए थे, तो जब ये a हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, a/2 है ना। 2 साइन a/2 कॉस a/2। बच्चा फिजिक्स में कब कहां कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाए कोई भरोसा नहीं है, समझ में आया। इन आइडेंटिटी की हेल्प से कभी कभी हम इंटीग्रेशन को आसान कर लेते हैं, कभी कभी हम डिफरेंशिएशन को आसान कर लेते हैं, हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो पता तो होना चाहिए कौन आइडेंटिटी क्या है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इसलिए कहते हैं फिजिक्स में 50% तो मैथमेटिक्स होती है ना। तो ये याद रखना, इसलिए तो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि सारी जगह काम आ जाए जहां भी इसका यूज हो। मैक्सिमम यूज होता कहां है, फिजिक्स में। डन है बात, नोट करें। आइए, तो जैसा मैंने किसके साथ किया है बच्चा, साइन के साथ, ऐसे हम किसके साथ करेंगे, कॉस के साथ। किसके साथ करेंगे, कॉस के साथ। आइए देखिए, तो कॉस ए प्लस बी था, क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो था, है ना। तो क्या कर दो, ए बी को ए से रिप्लेस कर दो, बी की जगह क्या रख दो, ए। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2a, ये क्या हो जाएगा, cos 2a। तो अब यहां बी की जगह ए रखोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए। अगेन अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नोट इट डाउन। cos 2a is equals to cos square a minus sin square a। cos 2a is equals to cos square a minus sin square a। डन। आइए और लिखते हैं इसको, cos 2a is equals to, बेटा sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, याद करो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने, sin स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। यार एंगल थीटा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए क्या है, एंगल है। ए लिखना हो, बी लिखना हो, सी लिखना हो, थीटा लिखना हो, तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 ही तो होता है। तो जब इसको यहां रखोगे आप, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसकी जगह रखो जरा इसको, तो माइनस का साइन के साथ 1 माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमें एक और चीज पता थी कि कॉस स्क्वायर ए भी तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक और फॉर्मूला बनेगा, वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो तीनों फॉर्मूले किसके हैं, cos 2a के, किसके हैं, cos 2a के। कौन कौन से, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नोट करें, इसको नोट कर लो, यहीं कहीं दूसरे फॉर्मूले बना रहा हूं। डन, नोट हो गया। सर डिब्बा क्यों मिटा दिया, क्यों बोलोगे सर ये बाकियों को तो बॉक्स में नहीं लिखा। डन है, आइए पूरे ही मिटा देता हूं। अब इनको भी कैसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने उसको लिखा था, देखो cos 2a को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, तो क्या बन जाएगा cos a। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। समझ में आया। ऑल्सो, और क्या हो जाएगा, क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a/2
-1 और बताओ 1 - 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। ये तीनों फॉर्मूले किसके हो गए? cos a के। जो फॉर्मूले cos 2a के थे बच्चा, जो फॉर्मूले cos 2a के थे, बस उसी को एंगल्स को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से, तो किसके बन गए? cos a के। cos a को ऐसे भी लिखाया जा सकता है ना? आइडेंटिटीज है, नोट करो। डन। तो ये जो आइडेंटिटी थी जनरली बच्चा बहुत काम आती है हमारे, यस और नो? डन है बात, समझ आया? इन आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं जनरली जब भी हमें फिजिक्स में यूज होता है। क्लियरिटी है? डन है? अच्छा, अब आइए कुछ और चीजें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चा। साइन माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा। इसके पहले tan का फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं। किसका? tan का। इसके बाद अभी आते हैं हम इस पे, हम थोड़ा सा tan का फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं। ठीक, तो दो फॉर्मूले हमारे पास tan के भी, जैसे अपन ने cos a प्लस बी के पढ़े हैं। tan a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या बात समझ आई? tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan a माइनस b, इसको कैसे लिखेंगे? साइन बदल दो बस। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। नोट इट डाउन। ये tan a प्लस b का और tan a माइनस b का फॉर्मूला है। जब प्लस है तो ऊपर प्लस कर देना tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस करके tan a इंटू tan b। बस यहां माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक, समझ आ रहा है? आसान है? डन है? ओके, नोट कर लिया करो पॉज करके, सुनते मत रहना ईयरफोन लगा के, भूल जाओगे। नोट्स होने चाहिए हमारे पास पूरे बेसिक मैथमेटिक्स के, तभी फिजिक्स में मजा आएगा, है ना? चलो, अब आओ कुछ और बढ़िया सी चीजें समझते हैं। अब बस सुनते चलना। साइन माइनस थीटा बच्चा माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस का। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस का। और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। बात समझ में आई? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस का हो जाता है। और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है। क्लियरिटी इनका यूज होता है, हमारे काम आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट काम आते हैं फिजिक्स में। ठीक, मतलब एग्जांपल दो, लिखा हुआ है साइन -30, कोई एंगल सॉल्व हुआ और सपोज ब्रैकेट में आ गया साइन -30, तो उसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सर वैल्यू लिखते जा रहे हो, बता रहे नहीं हो। वैल्यू भी लिखवा देता हूं, लोड मत लो इसके जस्ट बाद। ठीक, सिमिलरली लिखा है cos -45, cos -45, तो cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। इसको लिख लेंगे cos 45, और cos 45 होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, ऐसे हम tan को कर सकते हैं। जनरली जब भी ऐसे एंगल आते हैं तो उनकी वैल्यूज ऐसे निकालते हैं, क्योंकि -30 की वैल्यू थोड़ी ना पता है हमें, हम तो 30 की पता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ऐसे हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। क्लियरिटी है? डन है? आगे बढ़े? ठीक, और वैल्यूज लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में और है, पहले क्या कर लो? वैल्यू कर लो, है ना? उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आइए, तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल्स 0, 30,
45, 60, 90, 180 तक लिखा तो मैं आपको, कहां तक? 180 तक। आइए, साइन कॉस टेन, साइन 0 बच्चा 0 होता है ना। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है और साइन 180 0 होता है। ठीक, 180 की भी याद कर लो, आपने 90 तक तो पढ़ी होगी। कहां पे? कहां पे? 10th में। मैं और आगे भी लिखवा सकता हूँ 360 की भी, अभी छोड़ो, अब 180 की भी याद रख लो बस। cos 0 1 होता है। cos 30 √3/2 होता है। यहां से पलट दो बस, 90 से पूरा पलट दो 90 तक, ये 1/√2 होता है। cos 60 1/2 होता है और cos 90 0 होता है और cos 180 -1 होता है। क्या बात ठीक है? हाँ सर, ये तो हमें याद थे। ठीक, tan थीटा क्या होता है मैं आपको बता दूं बेसिकली, अगर आपको वैल्यूज ना याद आए कभी तो याद रखना बच्चा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। याद रखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। नोट में डाल लेना लिख के। क्यों? क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो tan थीटा के बराबर होता है। आइए लिख दें, तो 0/1 0, 30 नहीं 10 है। ठीक, अब इनको डिवाइड कर लो, वही इनकी वैल्यू होगी। तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये आ गया 1/√3। 45 की बात करें तो 45 हो जाएगा 1, यही होती है, डिवाइड करके देख लो। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आ जाएगी √3। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन, ये क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। और 0/-1 कितनी हो जाएगी? 0। तो ये जनरली कुछ वैल्यूज हैं जो जनरली आपको याद होनी चाहिए। बाकी हम आइडेंटिटी की मदद से दूसरी बड़ी बड़ी वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू बेसिकली √3/2 होती है। निकाल लेंगे कैसे वो हम आपको आगे, सॉरी 1/2 होती है, आगे निकालेंगे कैसे वो हम आपको बता देंगे। क्लियरिटी है? यस और नो बोले? डन। जैसे कि साइन 120 की वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ तो है ही नहीं है, 90 है। तो साइन 120 की जो वैल्यू होती है बच्चा वो √3/2 होती है। मतलब जो इसकी 60 की वैल्यू है वो 120 की है, ऐसा नहीं कि डबल कर लूं। उसके लिए प्रोसेस है हमारे पास पूरा पूरा, आओ देखते हैं। समझ में आया? तो कुछ वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ और फंडामेंटल है ट्रिग्नोमेट्रीज के जो पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप इतनी वैल्यूज नोट कर लेना, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लेना, याद करना पड़ेंगी। डन, आगे बढ़े। अब देखो मजा आने वाला है, अब बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है क्योंकि बच्चा आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से तो बहुत ही आसान है। आइडेंटिटी याद हो, काम बन गया। बोले हाँ कि ना? और काम आ जाती है कहीं भी। अभी आप अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, आप अपने स्कूल में या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो तो वहां पर आप फिजिक्स पढ़ ही रहे होगे अभी करेंटली। जो 12th में होंगे उनको तो पता ही होगा इनका कितना यूज है, और अभी जो 11th में आए आए होंगे, आप जैसे ही हमने 3rd और 4th चैप्टर में एंटर करेंगे आपको इन्हीं इनका यूज मिलना है। चलिए, तो अब आते हैं, हम कुछ बातें करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले एक क्वाड्रेंट समझिए, ऐसा प्लॉट करिए और इसको बोलिए फर्स्ट, इसको बोलिए सेकंड, इसको बोलिए थर्ड और इसको बोलिए फोर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, यहां लिखना आप ऑल, यहां लिखना एस माने साइन, यहां लिखना टी, यहां क्या लिखना? टी, और यहां लिखना सी। सर ये क्या है? ऑल मतलब सारे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सारे, है ना ऑल।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है बच्चा 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके ना। अब आप यहां से अगर एक सर्कल बनाना चालू करो, यहां से एक सर्कल बनाना चालू करो, तो ये कहां तक होगा? 0 से 90। तो ये कहां से कहां तक होगा? 90 से 180, 90 टू 180। ये क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा? 180 टू 270। ये क्वाड्रेंट कहां से कहां होगा? 270 से 360। बाकी रिपीट होने लगेगा। अब ये लिखा क्या है वो समझना है हमें बच्चा। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे 6 के 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस, साइन, टेन, कॉसेक, टेन, सेक सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब आप 0 से 90 डिग्री के बीच में इन सारों की वैल्यू निकाल लो तो क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होती। फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आइए। किस में आइए? सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आइए? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। आप साइन याद रख लो बस। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। तो साइन और कॉसिक क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियरिटी है? थर्ड क्वाड्रेंट में आइए आप। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा टैन। टैन क्या होता है? पॉजिटिव। और कौन होगा पॉजिटिव? कॉट। टैन का उल्टा ही है ना। अगर टैन भी पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव है, बाकी चारों क्या है? नेगेटिव। अब आप आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चा मतलब 270 से लेके 360 के बीच में सारी वैल्यूज किसकी पॉजिटिव होती हैं? कॉस की। और किसकी होंगी? सेक की, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। यस और नो? है ना? डन है। तो बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो आप क्वाड्रेंट बना लो पहले और यहां लिख लो ऑल साइन टैन कॉस। ऐसे मैं याद करा दूंगा आपको। तो ऑल स्टूडेंट टी कप, मैं तो ऐसे याद करूंगा, सारे बच्चे टी और कप में चाय पियो बढ़िया। ऑल स्टूडेंट टी कप। फर्स्ट से चालू हुई है ऑल स्टूडेंट टी कप। यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। ठीक, आइए फटाफट करते हैं, मजा आने वाला है। अब हमें पढ़ना क्या है देखिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं आप ऐसी कहानी लिखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस, साइन कॉस और टैन के पढ़ रहे हैं बस। कॉस 90 माइनस थीटा और टैन 90 माइनस थीटा। ठीक, फिर मैं कहता हूं आप एक काम करिए, इसके बाद आप इनको प्लस में लिख लीजिए। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और टैन 90 प्लस थीटा। लिख लिए? यस और नो? अब बच्चा याद रखना, जब 90 के साथ एंगल लिखा हो, फॉर ऑल एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो ये जो थीटा है वो किससे कम होना चाहिए? 90 से। मतलब सारे कौन से एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल। कौन से होना चाहिए? एक्यूट एंगल। ये जब जो हमने कहानी लिखी ना, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ जो थीटा है ये किससे कम होना चाहिए? एंगल 90 से। तो सुनो, जब 90 के साथ लिखा हो तो सबसे पहले तो आप बदल दो, साइन का लिख दो कॉस, कॉस का लिख दो साइन और टैन का लिख दो कॉट। ध्यान से सुनना। सर इसका तो आपने उल्टा लिख दिया, इसके आपने साइन का कॉस एक नहीं लिखा। नहीं, याद रखना, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है एंगल भी लगा लो थीटा, थीटा थीटा। ठीक, साइन का लिख दो कॉस, कॉस का लिख दो साइन और टैन का लिख दो कॉट। अब आप देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पहला, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल, ये क्या होना है? एक्यूट एंगल। तो 90 माइनस, किसी भी 90 माइनस से कम करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां होता है? 0 से 90 के बीच में। तो सारी वैल्यूज क्या होंगी? ये पॉजिटिव। क्या होंगी? पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्लियरिटी है? यस और नो? यहां आइए, यहां भी वही करिए, साइन के साथ क्या लिखिए? कॉस। ठीक, मैं थोड़ा मिटा के इस तरफ लिख रहा हूं बाजू में, है ना, वहां अपन उसी में इंटर कर जाएंगे नहीं तो।
तो ये कर लिया अपन ने कॉस, ये कर लिया अपन ने साइन, और ये अपन ने कर लिया टैन। सारे पॉजिटिव है 90 माइनस थीटा पे। अब लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और टैन। एक बार देख लो, बाकी तो सब आपको फटाफट समझ आ जाएंगे। 90 प्लस थीटा, तो देखें साइन का क्या कर लो, जब 90 के साथ लिखा है तो साइन बदल दो, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ये सब हमेशा सब में याद रखना। अभी 180 लेंगे हम, 270 लेंगे, 360 लेंगे, तो जब 90 के साथ लिखे हो तो साइन का कर दो कॉस, कॉस का कर दो साइन, और टेन का कर दो कॉट। अब आपको देखना है क्वाड्रेंट। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में, क्योंकि ये थीटा 90 से तो छोटा है, मैं कहता हूं 60 है, तो 90 प्लस 60 क्या होगा? 150। तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी देखनी है? साइन की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सिंपल, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। डन। कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा का तो अपन ने कर लिया साइन थीटा। अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। समझ आया? कॉस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्यों? कॉस का तो हमने क्या कर लिया? साइन। याद रखना, बस आपको पलटने तो हैं, जब 90 के साथ हो और 270 के साथ हो, मतलब 90 के साथ लिखे हो और 270 के साथ लिखे हो तो बदल देना साइन। कॉस साइन का कॉस कर देना, कॉस का साइन कर देना, बस। फिर क्या हमें देखना है? क्वाड्रेंट। साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में, है ना? तो कॉस, कॉस सेकंड में क्या है? नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ यहां कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक, तो माइनस लगा दिया। टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी क्या होता है? नेगेटिव। तो ये लो, आ गए? क्लियरिटी है? डन। मैं पानी पी लूं थोड़ा सा, आप नोट कर लें, वीडियो भी देख लूं, चल रहा है। आइए, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या था। एक सेकेंड, नया कपड़ा लेते हैं पहुंचने के, साफ करने के लिए, क्योंकि वाइट कर देगा नहीं तो बोर्ड। आइए, तो 90 हो गया। सिमिलरली 270 के साथ कर लो। साइन 270 प्लस थीटा, अब फटाफट करेंगे, अब आप सीख गए होगे। कॉस 270 प्लस थीटा और tan 270 प्लस थीटा। आइए फटाफट इनको पहले प्लस के साथ कर लें, फिर यहीं कहीं माइनस के साथ कर लेंगे, तो आप नोट कर लेना। साइन का क्या लिख दो? कॉस, कॉस का क्या लिख दो? साइन, tan का क्या लिख दो? कॉट। अब बस माइनस प्लस का खेल बचा है। मैंने आपको बोला था 90 एंड 270 के साथ लिखे हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 90 और 270 के साथ जब भी ये लिखे हो तो हमें क्या करना है? हमें कॉस का साइन करना है, साइन का कॉस करना है, tan का कॉट करना है। बचा साइन, तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? 180 से 270। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से चालू होता है? 270 से। तो 270 पे किसकी वैल्यू देखनी है? साइन की। 270 प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये कौन है? साइन, तो नेगेटिव। cos 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्लियरिटी है? अभी इस पे हम दिखाएंगे क्वेश्चंस, आपको मजा आ जाएगा। अभी दिखा देता हूं इसी के बाद। तो cos 270 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, और cos फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन अपना रहेगा पॉजिटिव। tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, तो tan क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। और छोटा सा एग्जांपल देखा, मैं कहता हूं आप cos 300 की वैल्यू निकालना,
किसकी? कॉस 300 की। तो कॉस 300 को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। कॉस 300 की वैल्यू चाहिए हमें 300 डिग्री, तो कॉस 300 कैन बी रिटन एज कॉस 270 प्लस 30। अब कॉस 270 प्लस 30 को क्या लिख सकता हूं? कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसका मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये लो, कॉस 300 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तुम्हें फील हुआ ये क्या है? आसान हो गई ना चीजें? ये याद होना चाहिए पूरा सब, लेकिन हमें cos 300 की वैल्यू निकालनी थी। अब cos 300 की वैल्यू ऐसे याद थोड़ी ना होती है, तो हमने cos 300 को क्या लिख लिया? cos 270 प्लस 30। अब हमें पता है cos 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, मतलब प्लस साइन थीटा कौन है? यही तो थीटा यहाँ पे, ये जो टर्म है ये तो थीटा रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने क्या लिख दिया? साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो यही तो किसकी होगी? कॉस 300 की। समझ आया? निकाल दी ना? और दें एग्जांपल, देखो मैं आपसे कह रहा हूं साइन 300 की बताओ, साइन 330 की बताओ। लो, साइन 330 की तो कैसे करेंगे? साइन 270 प्लस 60, 270 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 330 आ जाएगा। अब आओ, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, माइनस 1/2। समझ आया? दिस माइनस 1/2 वैल्यू किसकी है? साइन 330 की। आया? आया समझ? यस और नो? आगे बढ़े हैं? बोलो हाँ सर। आइए अब इसको माइनस के साथ करते हैं, तो फटाफट से इसी को हम कर देते हैं माइनस। आओ, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो फटाफट से बच्चा लिख लो, साइन की जगह कॉस थीटा, कॉस की जगह साइन थीटा, टैन की जगह कॉट थीटा। अब फटाफट से साइन डाल लेंगे। साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये लो, cos 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो ये लो, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में। tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो लो, साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 cos 70 थीटा cos 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 2 tan 270 माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। ये रहे फॉर्मूले। आओ अब 180 और 360 की जल्दी करेंगे, है ना? तो ये नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाले हैं। कैसे कर रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। ठीक, चलिए, भूल जाओ तो ऐसे कर लेना, साइकिल बना लेना और ऐसे करते जाना। आओ फटाफट अब करें। कॉस 180 प्लस थीटा, साइन से चलते हैं, साइन कॉस 180 प्लस थीटा और tan 180 प्लस थीटा। ठीक, फटाफट बेटा, जब 180 और यहां लिखूं, कहां लिखूं? जब 180 और 360 के साथ लिखा हो तो बदलना नहीं है, वही का वही लिखना है। साइन का क्या लिखेंगे? साइन थीटा। कॉस का क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। और टैन का क्या लिखेंगे? टैन थीटा। समझ आया? जब 90 और 270 के साथ लिखा हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट। लेकिन जब 180 और 360 के साथ हो, कौन? हमारे एंगल्स जो कि हमारे 90 से कम है, तो हम उसमें साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। क्लियर है? 90 और 270 के साथ तो बदलना है, तो कैसे बदलना है बता दिया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट। 180 360 के साथ लिखा है तो बदलना नहीं है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। अब बस क्या देखने? क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है हम,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये लो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ये लो। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, ये लो। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज प्लस tan थीटा। क्लियरिटी है? आओ एग्जांपल ले लें। मैं आपसे कह रहा हूं cos 210 की वैल्यू दो, cos 210 की वैल्यू। तो cos 210 कैन बी रिटन एज cos 180 प्लस 30, cos 180 प्लस 30। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो इट इज माइनस cos 30। और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2। ये लो, किसकी वैल्यू है, cos 210, cos 210 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस √3/2। डन? क्लियरिटी है? बोलो। तो ऐसे करना है, आसान हो जाएगा, है ना। आओ फटाफट से उसका देख लें, किसका, 180 माइनस का। एक बार माइनस के साथ सारे, एक बार प्लस के साथ, फटाफट से देखो। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो साइन का साइन लिख लो क्योंकि 180 के साथ लिखा है, कॉस का कॉस लिख लो 180 के साथ लिखा है, tan का tan लिख लो 180 के साथ लिखा है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, किस में आ गया, सेकंड में। साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये लो। साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे 180 माइनस थीटा में, साइन पॉजिटिव। cos 180 माइनस थीटा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो ये लो। tan भी क्या है, नेगेटिव, तो ये लो। आसान है? डन? क्लियरिटी है? एक एग्जांपल उठा लें यहां से। आओ, मैं कहता हूं आपको 150 की वैल्यू बताओ, किसकी, cos, cos 150 की वैल्यू बताओ। कैसे लिख सकता हूं, cos 180 माइनस 30, कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस 30। अब 180 के साथ लिखा है तो cos 30 तो है ही है, और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos 30, तो माइनस √3/2। किसकी वैल्यू है ये, cos 150 की। नहीं आया? cos 150 को कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस 30। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस 30 माइनस √3/2। डन? अगर यही साइन की निकालनी होती, किसकी, साइन 150 की, तो यहां क्या आ जाता, साइन, तो ये क्या हो जाता, साइन। डन? और ये साइन क्या होता है, प्लस, तो ये आ गई अपनी साइन 150 की। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2। क्लियर है? मैं एक बार वीडियो चेक कर लूं। ओके, समझ आ रहा है बराबर? डन है? तो इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब क्या बचा, 360। समझ आए कैसे हो रहे हैं? याद नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 to 70 में कॉस का साइन, साइन का कॉस, tan का कॉट, और बस फिर क्या देख लो, क्वाड्रेंट कौन किस में पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव छोड़ दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लो। अब फटाफट से कर लेते हैं अपन ये वाला, कॉस 360 प्लस थीटा, साइन के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम साइन से ही चल रहे हैं। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा। फटाफट 360 के साथ है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan। ठीक, अब 360 प्लस थीटा कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए फिर से, क्योंकि साइकिल यहीं से चल रही है यूं। सर फर्स्ट में कैसे, 360 के बाद सर्कल कंप्लीट हो गया है, अब बढ़ोगे तो आगे। 360 में मैंने बोला 30 बढ़े तो कहां पहुंच गए, 390। 390 मतलब किस क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फर्स्ट में ही पहुंच जाओगे। तो सारे क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो 360 के साथ सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। समझ में आया? बोलें यस और नो?
और साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो टेन तो पॉजिटिव होना है। इन दोनों में से अगर एक भी क्या है नेगेटिव, तो टेन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि टेन होता ही है साइन अपॉन कॉस का रेशियो। क्लियरिटी है, नोट कर लो, यहीं लिख देता हूं मैं अब, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan। अब बचा क्या, माइनस प्लस लगाना है, आओ लगा लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरेगा, फोर्थ में। फोर्थ की रेंज कहाँ है 270 से 360, तो 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, तो ये लो। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और टेन क्या है नेगेटिव। देखो दो में से एक भी कोई नेगेटिव हो जाए तो टेन तो नेगेटिव होना ही है, क्योंकि वो इनका रेशियो है। क्या क्लियरिटी है आपको, नोट कर लें। डन, क्लियर, बोलो। So this is all about the trigonometric functions, identities, ratios, whatever is there for a trigonometry which is useful for you, for a exam point of view। जितनी trigonometry बच्चा हमें किस में लग रही है, फिजिक्स में, इतनी हमें आ चुकी है, इतनी हमें आ चुकी है ना, बोलो। आओ हम आपको साइन और कॉस कर्व और दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, साइन और कॉस कर्व। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या 12th में एसी वेसी करंट पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये ग्राफ बनता है। ये होता है बच्चा कौन, साइन कर्व। सर ये कैसे बना है, आओ दिखाते हैं, वेट करो थोड़ा सा, बनाने दो, आओ। बहुत इजी है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री तो आई होप आपको पूरी आती ही होगी जो मैंने बताई है ना। 80% ये टिग्नोमेट्री तो आपको आती ही होगी, 10th क्लास में पढ़ रखी है। कुछ नई आइडेंटिटीज इसमें जुड़ी होंगी बच्चा, जो आपको अभी नई लग रही होंगी। ये नीचे जो बना है इसको बोलते हैं कॉस कर्व, और ये जो ऊपर बना है इसको बोलते हैं साइन कर्व। साइन और कॉस के वैल्यू बच्चा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है, टाइम की हो जाती है। क्योंकि ये किनके रेशियो हैं, एक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो और एक है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। तो इनके ये जो रेशियोज हैं, इनके नीचे कौन है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी परपेंडिकुलर और बेस से, है ना। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा बड़ी ही होती है ना, तो ये कभी 1 से बड़े नहीं हो सकते। अब देखो ये कर्व कैसे है, ये है वैल्यू 1 और ये है वैल्यू -1, और यहाँ है 0 और ये रखे एंगल, ये है 90, ये है 180, ये है 270 और ये है 360। इसके बाद फिर चालू हो जाएंगे ये कर्व। सिमिलरली ये है 1, ये अपना 0, ये अपना -1, ये 0, ये अपना 90, ये 180, ये 270 और ये 360। अब आप बताओ साइन 0 कितना था 0, तो ये रहा। साइन 90 कितना था 1, ये रहा। साइन 180 कितना था 0, ये रहा। साइन 270 -1 और साइन 360 0, और यहां के बाद ही फिर से चालू हो जाएगा कर्व इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं साइन कर्व। जब हमारी कई इक्वेशंस बनेगी हमारी फिजिक्स में, सपोज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, इसकी कोई इक्वेशन बनेगी तो ऐसा कर्व बनेगा। और मान लो कभी इक्वेशन आई हमारी y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, तो हमारा cos कर्व बनेगा। cos 0 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, cos 180 -1, cos 270 0 और cos 360 1। तो इसको बोलते हैं साइन कर्व, इसको बोलते हैं कॉस कर्व। क्लियरिटी है, बना लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर से मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख रहा है।
सर कितना पानी पीते रहते हो, क्या करें बच्चा, दिन भर बोलते रहते हैं। आई होप आपको टिग्नोमेट्री सारी क्लियर हो चुकी होगी, क्या कहानी है, क्या सब चीजें हैं, यस और नो। बोलो, नोट करें। और एक बढ़िया सा यूज और दिखाते हैं हम आपको। हमने आपको सारी चीजों के यूजेस दिखाए हैं और मेरा मन कर रहा है मैं आपको थोड़ा और पढ़ा दूं इसमें। मैं आपसे कहता हूं बच्चों, मुझे साइन 15 की वैल्यू निकाल के दो। किसकी? साइन 15 की। सर ये कैसे आएगी? साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। बताओ बताओ बताओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 40 माइनस 30? हाँ सर लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? ए। और ये क्या हो गया? बी। और अभी पढ़ा है हमने साइन ए कॉस, साइन ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। क्या था वो? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही था। बस तो ए क्या हो गया? 45 में से 30 माइनस करोगे तो 15 ही आएगा ना। तो ये क्या हो गया? ए। और ये क्या हो गया? बी। बस देखो, तो क्या लिखेंगे? साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, वैल्यू रख दो। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, यही होती है। माइनस कॉस 45 1/√2, है ना, और साइन 30 1/2। तो ये कितनी हो गई? √3/2√2, और ये हो गई माइनस 1/2√2। अब 2√2 हो गए बच्चा कॉमन, तो 2√2 आ गया कॉमन, और ये हो गया √3 माइनस 1। ये रही आपकी, सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू है? साइन 15 की। समझ में आया आइडेंटिटी यूज करके हमने कैसे वैल्यू निकाल ली? मजा आया? साइन 15 को क्या लिख लिया मैंने? साइन 45 माइनस 30, यस और नो। बस तो फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू रखा तो आपके सामने है, वैल्यू चेक कर लेना। सही तो रखी सर ने, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं तो आप सही कर लेना, आपको तो आता है। डन। एक और करके दिखाऊं? नहीं सर बहुत बड़ा वीडियो होगा, बंद कर दो। एक और कर लो यार, आओ लास्ट। बोलो किसकी वैल्यू निकालें? बोलो जल्दी, बताओ किसकी वैल्यू निकालें? कॉस 75 की निकालो सर। किसकी? 75 की निकालो। आओ निकाल देते हैं। cos 75 को कैसे लिख सकता हूं? cos 75 कैन बी रिटन एज cos 45 प्लस 30। हाँ सर लिख सकते हैं। अब cos a प्लस बी बन गया, ये a हो गया, ये b हो गया। इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है cos a cos b माइनस, प्लस होता है तो बच्चा क्या हो जाता है? माइनस, माइनस cos साइन a साइन बी। ये अभी पढ़े हैं हमने सारे आज के आज। उसके कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं निकालने के वैल्यू। cos 75 आ गया तो याद ही नहीं है, तो cos 45 प्लस 30 लिख लूं। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। फटाफट रख लो वैल्यू। तो ये हो गया cos 45 और ये हो गया cos 30 माइनस ये हो गया साइन 45, ये हो गया साइन 30। मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रख देता, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करो। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2। सर आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो, अरे बच्चा वैल्यू है इनकी याद होनी चाहिए। माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। क्लियरिटी है?
तो ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। ये तो वही आ गई, तो अब क्या ही कर सकते हैं, वही तो है। तो ये हो गई √3 माइनस 1/2√2। ठीक, किसकी? cos 75 डिग्री की। आप जो वैल्यूज चाहें आप वो निकाल सकते हैं बच्चों, है ना, इस तरीके से जो हमने अभी फॉर्मूले सीखे थे। डन। So this is all about the trigonometry which is helpful for you class 11th and 12th physics। आपके 11th के मैथमेटिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और जो 10th में भी था, तो वहां भी आप इसको पूरा पढ़ोगे। बट कब वो चैप्टर होगा, वो उसके पहले ही ये आपको फिजिक्स में यूज होने लगेगी। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ प्लेन, साइन कॉस वहां से आने लगेंगे आपको। डन है, क्लियरिटी है। लॉ ऑफ मोशन में हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर का यूज होता है बच्चा फिजिक्स में, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। So this is all about trigonometry. Practice the numericals related to all these differentiation, integration, which we have already completed, right? So we are upcoming with our next video, vectors. Till then, stay connected, practice. Have a good day, nice day. Tada, bye bye.